तो फाइनली जो जो मैंने प्रश्न आप सभी को बताए थे कि ये प्रश्न और ये उत्तर तैयार कर लीजिए, लगभग लगभग वही प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। और आज की ये जो वीडियो है वो बीए बीएससी बीकॉम के जो भी हमारे थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी कि इतिहास है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। खास करके जो बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, कई यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं हो चुकी हैं और उसी का मॉडल पेपर आप सभी के समस्त हम प्रस्तुत कर रहे हैं 2023 और 24 के सेशन का, यानी इसी वर्ष का है। ठीक है, अगर आपकी परीक्षा कल या परसों या फिर आने वाले दिनों में लगी है तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस मतलब कि इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं लगभग लगभग इन सभी प्रश्नों को मैंने महासंग्राम वीडियो में कवर कर रखा है। तो उसी महासंग्राम में से वीडियो में से ये प्रश्न जो है आज की इस वीडियो के वो पूछे गए थे। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर में एक एक क्वेश्चन जो है वो हम आपको बताएंगे कौन कौन से आने के चांस है, कौन कौन से नहीं आए, और इन सभी का उत्तर आपको कैसे तैयार कर लेना, उत्तर कहाँ पर मिलेगा, पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देख लीजिए पूरा मॉडल पेपर। ठीक है, सेमेस्टर आपका थर्ड है, सब्जेक्ट ठीक है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, और प्रश्न पत्र यानी पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रश्न पत्र का नाम जरूर मैच कर लीजिए। ठीक है, तभी आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो सबसे पहले आज की इस वीडियो का भैया प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का। पूरी दिशा निर्देश ऊपर दी जाती हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा कितने प्रश्नों का उत्तर कितने शब्दों में देना है। ठीक है, मेन हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। राजशेखर, ये क्वेश्चन नया इस बार मतलब कि ये क्वेश्चन क्या है ना, कभी कदार आता, हमेशा नहीं रिपीट होता है। तो इस प्रश्न को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आपकी परीक्षा कल परसों फिर आने वाले दिनों में नरसों जब भी है, ठीक है, तो इस प्रश्न को आप इग्नोर कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन आपको तैयार करने के लिए बोलूंगा जो आपकी परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, अगला प्रश्न जैसे खुजराहो है। ठीक है, ये खुजराहो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, जिसको बोलते हैं कि हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन। अब आप पूछेंगे इन सभी का उत्तर कैसे हम पढ़ें, ठीक है, और उत्तर कहाँ पर मिलेगा। सिंपल सा बात, देखिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इन सभी का उत्तर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, नहीं है कोई बात नहीं, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, इंटरनेट तो है, वहाँ से तो पढ़ ही सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूँ, एक हमने कई सारी महासंग्राम वीडियो की पीडीएफ बना रखी है जिसमें क्वेश्चन आंसर दोनों हैं हिस्ट्री के। ठीक है, तो वो पीडीएफ में आप सभी को आज की इस वीडियो में जो जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उनका उत्तर मिल जाएगा। बाकी अगर जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा मेरी पीडीएफ में जो हम आपको देंगे भी, ठीक है, तो आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे उसका उत्तर। बेशक लगभग लगभग प्रश्नों का उत्तर तो मिल ही जाएगा पीडीएफ में। ठीक है, तो खुजराहो ये पीडीएफ में क्वेश्चन है और उसका उत्तर है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में रिपीटेड है, और इस बार पूरी भी संभावना अगर आपकी परीक्षा लगी है तो इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाइएगा। रामबाण क्वेश्चन है। ठीक है, कन्नौज, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में रिपीटेड है और इस बार भी पूरी आने की उम्मीद है 100%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग मुझ पर विश्वास करते ही बहुत सारे छात्रों की, तो क्या बोले कि वो कुछ भी नहीं पढ़े थे और मेरी लास्ट वाली वीडियो महासंग्राम वाली देख कर गए थे एक दो दिन पहले, उनको कितने अच्छे नंबर मिलेंगे। किसी दिन हम आप लोगों को शेयर करेंगे रिजल्ट छात्रों का 600 में से। ठीक है, 600 में से 489 नंबर, 480 नंबर, ठीक है, जो एकदम मतलब लास्ट में तैयारी किए थे वो इतने नंबर लेकर आए। ठीक है, अभी मैं आपको शेयर करूंगा, आप खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भैया बल्लाल सेन, ये क्वेश्चन कभी कदार आता, हमेशा नहीं रिपीट होता, तो इसका आप चाहें तो उत्तर तैयार भी कर सकते हैं, बाकी इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बिसल देव, ये भी क्वेश्चन कभी कदार आता, हमेशा नहीं रिपीटेड होता है। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। आपको मैं वो सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के नज़रिए से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको 2 ही 3 दिन में आपकी परीक्षा की तैयारी करना है। ठीक है, 3-4 दिन में, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप लोग फालतू के क्वेश्चन पे फोकस ना करें, वही सारे क्वेश्चन फोकस करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आयुधवंश, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको जरूर पढ़ लेना है। अति लघु उत्तरीय का है तो 85 शब्दों में उत्तर लिखना है, 2 ही 3 नंबर मिलते हैं अति लघु उत्तरीय में, तो आप उस हिसाब से तैयार कर लीजिएंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयचंद्र, जो कि हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप लेवल का क्वेश्चन है, 100% उम्मीद है आएगा ही आएगा, श्योर है। इसका उत्तर आप हमारी पीडीएफ में मिल जाएगा, वहाँ पे तैयार कर लीजिए। पहले जान लीजिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, वरना आप पता चलेगा पूरी हिस्ट्री पलटते रह जाएंगे और आपको लास्ट में पता चलेगा कि आप कुछ ही पढ़ नहीं पाए, कंफ्यूज हो गए कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। पहले तो जान तो लीजिए क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, वो हम आपको बता रहे हैं। ओके, जयचंद्र क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का उत्तर मैंने महासंग्राम वीडियो में क्लियर करा रखा है। अगला क्वेश्चन गारंटी वाला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं,
गारंटी वाला क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता, एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है पिछली सालों में जब से सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है या फिर उससे पहले जब वार्षिक वाली परीक्षा होती तब भी किसी में भी मैंने मॉडल पेपर में नहीं देखा कि ये प्रश्न ना पूछा गया हो। जितने भी प्रश्न पत्र देखे, जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर देखे, सब में राज तरंगड़ी से जुड़ा क्वेश्चन आया ही आया है और मैं हमेशा गारंटी लेता हूं और वो प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, तो इसकी भी मैं 100% गारंटी लूंगा और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में फंसेगा, देख लेना 100% श्योर के साथ। विश्वास करके जाइए और परीक्षा दीजिए। नहीं आएगा तो हम कहीं गए तो वीडियो रोज़ बनाते हैं, मैसेज करिए कि आप जो बताते हैं वो बकवास है, नहीं आता पेपर में, लेकिन उसको कहने से पहले आप हमें मॉडल पेपर सेंड करें, ठीक है, और जो आपने वीडियो देखी उसको सेंड करें, ठीक है। अगर नहीं मैच करेगा तब आप लोग बताइएगा हमें, ठीक है, पक्का मैच करेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस और बहुत सारे छात्रों का ऐसा देखा है, बहुत सारे छात्र मैसेज करते रहते हैं कि सर आपने जो बताया लगभग वही आया है, लेकिन कुछ छात्र कहते हैं कि आपने जो बताया वो आया नहीं। उनका रीज़न क्या पता ना, वो एक वीडियो को देख लेते हैं छोटी सी और बस उसी में कंफ्यूज हो जाता है कि आपने जो बताया वो आया नहीं। अरे कम से कम दो हमारी महासंग्राम वीडियो उसको तो ज़रूर वॉच करिए, ठीक है, और फिर अपने क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र का नाम जरूर मैच कर लिया करिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। संयोगिता, ये भी क्वेश्चन कभी कदार आ जाता है, हमेशा नहीं रिपीट होता, लेकिन कभी कदार फंस जाता है। भीम द्वितीय, ये भी कभी कदार वाला क्वेश्चन, हमेशा नहीं रिपीट होता, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, अब खंड बा में आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनके उत्तर आपको 200 शब्दों में करीब देने होते हैं। पूरी दिशा निर्देश यहाँ पर दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। आपकी भी परीक्षा होगी तब भी आपको पेपर मिलेगा तो दिशा निर्देश पढ़ लेंगे। हम आते हैं लघु उत्तरीय के पहले प्रश्न पे। लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है भैया, पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियां यानी कि क्या क्या इन्होंने अचीवमेंट किया है अपने समय में, जब इनका पूरा राज्यकाल था या इनका जो समय था, ठीक है, जब इनका शासन था पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां, क्या क्या इन्होंने अचीवमेंट ली हैं, किन किन राज्यों पर अपना राज जमाया और क्या क्या अपने कब्जे में कर लिया और किन किन से लड़ाई पर विजय प्राप्त की, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा एक ना क्वेश्चन फंसता है और इस बार भी फंसेगा, 100% श्योर है, ठीक है, चाहे लघु में आए, चाहे दीर्घ में आए, चाहे अति लघु उत्तरीय में आएगा जरूर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप लेवल का 100% आने वाला क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुका है। कन्नौज नरेश यशोवर्मन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। जो कन्नौज के नरेश हैं यानी कि राजा हैं, जिनका नाम है यशोवर्मन, इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां की हैं अपने शासनकाल में, जब इनका समय था, इनके राज्यकाल में, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इसका भी उत्तर आपको हमारी इस PDF में मिल जाएगा, क्योंकि इसको मैंने कवर कर रखा है, वो मुझे पूरा याद है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए तुरंत नोटबुक में, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है भैया कि कलचुरी शासक कर्ण की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मतलब कि बहुत कम आता है, रेयर केस में कभी कदार आ गया तो आ गया, वरना नहीं आता है। तो मेरा मानिए, अगर आपकी परीक्षा अगर कल ही या परसों लगी है तो इसको इग्नोर कर दीजिए। अगर आपकी परीक्षा 8-10 दिन बाद है, 5-6 दिन बाद है, तो इसको कवर करिए, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भैया, जयचंद की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन, टॉप गडरी का क्वेश्चन है, हमेशा जहां तक मैंने देखा, जहां तक ये रिपीट होता क्वेश्चन, कुल मिला के ये 95% आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तैयार कर लेंगे, इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे ना। इसका भी उत्तर हमारी महासंग्राम वीडियो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे। ओके, अगला भी कई बार परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन, ये पिछले अभी कई यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं हो चुकी ना, तो ये तो एक यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है। ओके, कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है। इससे पहले भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं हो चुकी, उसमें भी ये प्रश्न आया था और कानपुर में भी आया। अगर आपकी भी परीक्षा लगी तो उसमें भी ये प्रश्न आएगा, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि हमेशा रिपीट होते हैं, क्योंकि इसके बारे में एग्जामिनर को ये लगता है कि इन कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में एग्जामिनर जो क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनको लगता है कि इन क्वेश्चनों के बारे में छात्रों को जरूर से जरूर जानना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर देते हैं। तो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन, इसका भी उत्तर आपको तैयार कर लेना, पॉपुलर क्वेश्चन है। ओके, अब अगला प्रश्न है भैया कि लक्ष्मण सेन की उपलब्धियां, यानी कि लक्ष्मण सेन जो है, इनका जो शासनकाल था, इनका जो समय था जबकि ये राजा थे, ठीक है, उस समय की इनके पास क्या अचीवमेंट रहेंगे उसके बारे में लिख रहा है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आपके पास समय है तो तैयार करें, बाकी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भैया सिंध पर अरब आक्रमण के घटनाक्रम पर प्रकाश डालिए। ये आपकी परीक्षा के लिए 80% महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मानता हूँ, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है।
एक साल आया तो दूसरे साल नहीं आएगा, फिर तीसरे साल, इस प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, तो आपकी इच्छा है तो पढ़ लीजिएगा, बाकी इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ लेंगे तो थोड़ा आपकी हेल्प मिल जाएगी आपके एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला भी प्रश्न उसी टाइप का है सेम, परमार नरेश मुंज की उपलब्धियां, ये भी कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो मैंने बताया उस पर जरूर फोकस करेंगे, और जिनको मैंने बताया कि आ भी सकते नहीं भी आ सकते उनको आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम को ज़्यादा टाइम है, 5-6 दिन है, तो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी इग्नोर कर देंगे। खंड सा यानी कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो पहला प्रश्न है भैया कि त्रिकोणात्मक संघर्ष पर प्रकाश डालिए, या फिर त्रिकोणात्मक जो संघर्ष है इस पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसे इग्नोर यानी क्रॉस कर सकते हैं। और 2023 और 24 के सेशन में पूछा गया प्रश्न है, अगर आपकी इच्छा है तो बेसिक तैयार कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग इग्नोर कर सकते हैं आप लोग। ओके, अगला प्रश्न है प्रतिहार नरेश मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, या फिर प्रश्न ऐसा हो सकता है कि प्रतिहार जो नरेश है, जो राजा है मिहिर भोज, ठीक है, इनके क्या क्या उपलब्धियां रही उस पर टिप्पणी लिखी, ऐसा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट है, तो इस बार भी संभावना है कि फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भैया चालुक्य शासक कुमारपाल की उपलब्धियां, ये क्वेश्चन इस प्रकार का मतलब कि 90% महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब कि चांस है आने के, गारंटी नहीं है। ठीक है, चांस है, उम्मीद की जा रही, आपके पास समय तो पढ़ सकते, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भैया मुस्लिम आक्रमण के समय उत्तर भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको जरूर प्रिपेयर करके जाना है। जहां तक मुझे जानकारी है परीक्षा में कई बार, मतलब पिछले सालों में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, और इस बार भी रिपीट हुआ है, और आपकी परीक्षा लगी है तो उसमें भी ये प्रश्न आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे कि मुस्लिम आक्रमण के जब हुआ तो भारत की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, यानी कि राजनीतिक दशा थी, वो कैसी थी, या फिर दशा जो थी उस पर आप लोगों को टिप्पणी लिखना, उसके बारे में लिखना कि किस प्रकार की थी। ठीक है, सभी का उत्तर आपको इस वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए, जो मैंने आपको बताया कि तैयार जरूर करके जाइएगा, उन सभी का उत्तर आप हमारी महासंग्राम वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा आप इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे। बाकी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये पूरी की पूरी जो PDF मॉडल पेपर की है, इसको भी आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिल जाएगा जो छात्र मैसेज करेंगे, प्लस महासंग्राम की जो PDF है जिसमें इन सभी का उत्तर मिलेगा, वो भी आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिल जाएगा अगर आप मैसेज हमें करते हैं तब। ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा यहाँ तक बहुत कम ही छात्र देख रहे होंगे, कमी 99% छात्र नहीं देखते वीडियो को लास्ट तक, बस वही उनका माइनस पॉइंट है। एंड तक देखिए, तो पहले जानिए तो 15 से 20 मिनट की वीडियो में कि भैया आखिरकार परीक्षा में कैसे क्या होने वाला है। आप एक साल इंतजार करके परीक्षा दे आते हैं, लेकिन आप 15 से 20 मिनट देकर अपने एग्जाम की बेहतरीन नहीं बना सकते, अच्छे नंबर नहीं ला सकते 15 से 20 मिनट देकर। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मेरी जो जिम्मेदारी थी मैंने आप लोगों को अपना जिम्मेदारी निभा दी, अब आप निभाते हैं या नहीं आप पर डिपेंड करता है। बाकी इसी तरह हम आप लोगों के लिए एग्जाम की तैयारी कराते रहेंगे, अपना 100% देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।